हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं राम मूरत पाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सगीर अहमद बुक का एवरेज से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का तरीका आप लोगों को कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ सिखाने वाले हैं साथियों। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। साथ ही कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। जैसे कि दोस्त, आज का हमारा पहला प्रश्न है दिया है 7, 8.5, 9.5, 11.75 तथा 12.5 का औसत क्या होगा। तो दोस्त, औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या होता है। पदों की संख्या होता है। अब दोस्त, इसमें दिया है 7, 8.5, 9.5, 11.75 तथा 12.5 का औसत क्या होगा। तो पदों का योग सबसे पहले क्या करेंगे, पदों का योग। पद कितने हैं, 7 प्लस 8.5 प्लस 9.5 प्लस 11.5 प्लस 12.5। ठीक है दोस्त, यही आपका क्या है, पद है। पदों का योग हो गया दोस्त। अब कितने पद हैं, काउंट करिए दोस्त। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, औसत। अब इसको हल करते हैं दोस्त। इन सभी को जोड़ेंगे तो यह आपका 49.25 आएगा। 49.25 आएगा दोस्त। अब बटा में 5 है तो हम 5 से इसमें भाग देंगे। ठीक है दोस्त, अब इसमें हम 5 से भाग देंगे। 5 का 5, 5 45। बचा कितना दोस्त, 4 हो गया 42। तो 5 8 40। बचा कितना, 2 हो गया 25। 5 5 25। तो दोस्त यह आया 9। 2 अंक के बाद दशमलव है दोस्त, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना पड़ेगा। 985 आया दोस्त। 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो आपका जो एवरेज आएगा, औसत आएगा 9.85 आएगा। ठीक है दोस्त, तो समझ में आ गया दोस्त। यदि समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त, दूसरा वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान क्या होगा। अब जैसे कि दोस्त, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। अब दोस्त, औसत का मान दिया है कितना, 21। तो जहां पे औसत है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 21, फिर बराबर का चिन्ह है। पदों का योग, पद कौन कौन से हैं, 18 दिया है प्लस 15 दिया है प्लस x दिया है प्लस 22 दिया है प्लस 28 प्लस 31 प्लस 21। 21 नहीं है, बस 31 तक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे। अब देखिएगा दोस्त, इसका इसमें गुणा करेंगे और इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्त, तो यह हो जाएगा 15 दूना 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 20 55, 55 55 20 75, 75 5 80, 3 83, 1 84, 84 84 और 30, 104 हो जाएगा क्या, एक बार काउंट कर जोड़ लेता हूँ। 8 1 9, 9 2 11, 11 5
16, 16 और 8 24, 24 का 4 हो जाएगा, 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 114 होगा। अब प्लस यक्स, प्लस यक्स हो गया बराबर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 का नम 6 हो जाएगा दोस्त, 6 दूनी 12 हो गया। पक्षांतर कर दो, यक्स बराबर 126 माइनस 114, इसको इस तरफ लेंगे तो माइनस में हो गया दोस्त। अब घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, अब 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो x बराबर कितना आया दोस्त, 12। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा वाला प्रश्न ये कह रहा है दोस्त कि 9.7 निम्न 10 संख्याओं का प्रेषकों का औसत क्या होगा, जिसमें से अंक दिए हैं आपका 9.7, 10.2, 8.5, 12.4, 8.1, 3.3, 5.8, 6.5, 7.6 और 11.9। तो दोस्त पदों का योग बटे में पदों की संख्या करना है, तो पदों का योग निकालेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा 9.7 प्लस 10.2 प्लस 8.5 प्लस 11 प्लस 12.4 प्लस 8.1 प्लस 3.1 फिर 5.8 प्लस 6.5 प्लस 7.6 प्लस 11.9। अब दोस्त इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं दोस्त। तो 10 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहां तक आया समझ में दोस्त। तब इसके बाद क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे दोस्त, ये हो जाएगा टोटल 84। समझ में आया दोस्त, ये टोटल कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और बटा में कितना है 10। ठीक है दोस्त, काउंट कर लीजिएगा अपना। तो इसको टोटल काउंट करेंगे तो यह 84 आएगा। अब बटा में 10 है। अब देखिए दोस्त नीचे कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो ऊपर एक अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 84 लिखेंगे, एक अंक के इस तरफ पर दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 8.4। यही आपका औसत है। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। अब दोस्त 5 क्रमागत ए बी सी डी ई 5 जो है क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा। तो दोस्त कहने का मतलब यह है, चाहे संख्याएं सम हो या विषम हो, उनका अंतर 2 ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर पहली सम संख्या 1 है, दूसरी पहली जो है सम संख्या 2 है, और दूसरी सम संख्या कौन सी होगी, 4 होगी, तीसरी 6 होगी, ऐसे ऐसे आगे संख्याएं होंगी। और पहली जो है विषम संख्या 1 होगी, और दूसरी 3 होगी, और तीसरी 5 होगी। तो दोस्त देखिएगा 2 और 4 का अंतर कितना है, 2, 4 और 6 का अंतर कितना है, 2, और इसमें भी देखिए 1 और 3 का अंतर कितना है, 2, और 3 और 5 का अंतर कितना है, 2। तो आप देख रहे हैं संख्या चाहे सम हो या विषम हो, उनका अंतर कितना होता है, 2 ही होता है। तो इसलिए जब सम या विषम की बात करेगा तो उसका अंतर 2 ही होगा। तो दोस्त प्रश्न ये कह रहा है कि 5
5 जो है क्रमागत विषम संख्या है। तो संख्या नहीं पता है तो दोस्त पहली संख्या हम मान लेते हैं a, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी a+2 हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी दोस्त, a+4 हो जाएगी। चौथी क्या हो जाएगी दोस्त, a+6, फिर पांचवी a+8। अब दोस्त प्रश्न ये कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा। अब इसके औसत की बात कर रहा है दोस्त। तो औसत का मतलब ये होता है दोस्त, जो संख्या बीच में हो वही क्या है, औसत है, एवरेज है। ठीक है दोस्त। अब दोस्त बीच की संख्या यही होगी, 2 संख्या इस तरफ हम निकाल लेते हैं, 2 संख्या इस तरफ, तो इसका औसत क्या मिलेगा, a+4। तो औसत आपका हो जाएगा a+4। समझ में आया दोस्त। यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 50 विषम संख्याओं का, कहने का मतलब दोस्त ये है कि संख्याएं जो हैं लगातार 50 जो है विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा। दोस्त आप लोगों को पता है विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n²। क्या होता है, n²। इसका फार्मूला यही होता है दोस्त। अगर औसत की बात की जाए, n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो हम क्या है इसमें पदों की संख्या से भाग दे देंगे। n² है, अब बट्टा में कितने पद हैं, n है, तो n से n, एक n कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं n गुणित n, बट्टा में n, एक n से n कट गया तो बचा क्या, n अकेले बचा है। तो दोस्त वैसे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत की बात करेगा तो सिर्फ n ही हो जाएगा। जैसे प्रश्न कह रहा है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, तो दोस्त इसका औसत क्या हो जाएगा, 50 ही होगा। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, कहेगा प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 50। ठीक है दोस्त, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका 50 हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त छठा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 40 सम। अब दोस्त आप लोगों को पता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, प्रथम
n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n प्लस 1। यही होता है। अब इसका हम अगर औसत निकालें दोस्त, तो औसत क्या हो जाएगा? पदों का योग यह है n प्लस 1। पदों की संख्या n है, तो n से n कट जाएगा, तो औसत आपका क्या हो जाएगा? n प्लस 1। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 40 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका उत्तर औसत बराबर 40 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 41। इसका औसत जो आएगा दोस्त 41 हो जाएगा। दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। इस प्रश्न को चेंज करेगा तो कहेगा प्रथम 40 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का औसत। वह प्रश्न वही है, इसको दूसरे तरीके से पूछेगा तो कहेगा प्रथम 40 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्त इसका भी उत्तर वही होगा, 40 प्लस 1 बराबर 41। यही इसका भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त 7वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां वाला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्यों का औसत, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है प्रथम 9। अब दोस्त अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अब जैसे कि 9 की बात कर रहा है, 2 होगी पहली, 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी। काउंट करें, 2 2 4 2 6 1 7, फिर 19 होगी, फिर 23 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो गई। तो अभाज्य संख्याओं, सबसे पहले ये जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित ना हो, वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्त, जैसे 2 है, 2 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसमें जितनी भी संख्याएं हैं स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्त, अब इसका औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो काउंट कर लीजिए दोस्त, 2 धन 3 धन 5 धन 7 11 13 17 19 23। अब कितने पद हैं दोस्त? 9 पद हैं। 9 से इसमें भाग दे दीजिए। अब 9 3 12 12 7 19 19 3 22 22 1 23 23 7 30 30 5 35 35 3 38 2 40 का 0 हो जाएगा। हासिल लगा 4, हासिल लगा 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10। अब बटा में 9, अब भाग देंगे दोस्त, तो 9 का 9 9, 1 बचा, फिर 10 हुआ, 9 का 9 9, 1 बटा में 9,
यही आपका क्या हो जाएगा, औसत। तो 11 सही 1/9 यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त चलते हैं 8वें वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त 8वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, परितोष ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में 47, 34, 42, 0, 17 और 64 रन बनाए, तो उसकी प्रति पारी औसत क्या होगी। औसत पूछा है दोस्त। तो औसत बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो कितना कितना है, 47 + 34, 47 + 34 + 42 + 0 + 17 + 64। अब दोस्त कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो दोस्त। अब सबको काउंट करो, 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 और 7 24, 24 का 4 हो जाएगा। हासिल 2 है, 6 2 8, 8 1 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21 बटा में 6। अब दोस्त भाग दे दीजिए, 6 से कटेगा, 4 1 5 2 7, 6 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 2 से काट दो, 2 3 6, 2 कन्नम 2 7 14। तो यह दोस्त आया 107 बटा में 3, 107 बटा में 3 आ गया। अब दोस्त इसको काटेंगे, 3 कन्नम 3 त्रिका 9, गड़बड़ जुटा है क्या दान, कट नहीं रहा। 1 सेकंड फिर से चेक करते हैं, जोड़ने में शायद कहीं गलती हो गई, क्योंकि ऑप्शन में यह जो है विकल्प नहीं है ना। 4 7 4 11, 11 और 2 13, 13 4 17, 17, 17 3 20, 4 24, 17 7 24, 24 का 4 हुआ, हासिल लगा 2, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20, 204 ही हुआ बटा में 6। अब 6 का नम 6, 6 त्रिक 18, 2 बचा, हो गया 24, 6 चौको 24 बराबर 34। तो इसका जो औसत आएगा दोस्त 34 आएगा। अगली बार जोड़ने में जो है गलती हो गई थी। ठीक है दोस्त। अब दोस्त चलते हैं 9वें वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत नहीं दोस्त, अब 9वें चलना है ना। 9वां प्रश्न कहाँ है, हाँ 9वां प्रश्न ये कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो जब घटाने की बात करे या तो जोड़ने की बात करे या तो गुणा करने की बात करे या तो जो है भाग करने की बात करे, तो हमें बहुत ही सरल तरीका है। जैसे प्रश्न ये कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक कह रहा है ना दोस्त, तो प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो औसत में ही 2 घटा देना है। तो औसत बराबर नया औसत बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 अर्थात 10। इसका उत्तर जो होगा 10 होगा। समझ में आया दोस्त। यदि नहीं समझ में आया दोस्त तो कंसेप्ट लगा दे।
जैसे कि दोस्त प्रश्न ये कह रहा है छह संख्याओं का औसत जो है 12 है, तो 6 संख्याओं का औसत 12 लिख लीजिए। फिर उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, औसत जो है, औसत में जितना जोड़ने की बात करें तो जोड़ देना है, अगर घटाने की बात कर रहा है तो घटा देना है, यदि गुणा करने की बात करेगा तो औसत में गुणा कर देंगे, यदि भाग देने की बात करेगा तो हम भाग दे देंगे। तो इसमें घटाने की बात कर रहा है इसलिए हम जो इसमें 2 घटा देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्त, कंसेप्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2 सेकंड में इसका उत्तर मिल जाता है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं दोस्त अब 10वें वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि 10वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो औसत में ही 4 जोड़ दो, उत्तर हो गया। तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्त, नया औसत बराबर हो जाएगा, पुराना औसत कितना है, पुराना औसत आपका जो है 13 है, और उसके बाद कितना जोड़ने की बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 4, तो इसमें 4 जोड़ दो तो नया औसत कितना हुआ, 13 4 17। जल्दी सर हो गया दोस्त। अब चलते हैं 11वें वाले प्रश्न पे। अब 11वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा दोस्त, अब पुराना औसत है कितना 7, और प्रत्येक संख्या में किससे गुणा किया जा रहा है, 7 से, तो 7 से गुणा कर दो, 7 7 49, तो नया औसत क्या मिल गया, 49। यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है, अब दोस्त चलते हैं 8वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 8वां नहीं है, अब चलते हैं 12वें वाले प्रश्न पे। अब 12वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें भी दोस्त 21 में 8 से गुणा कर दो, उत्तर हो गया। तो नया औसत पूछा है ना, तो 21 में हम किससे गुणा करेंगे, 8 से, तो 8 करना 8, 8 दूनी 16, 21 8 168 हो जाएगा दोस्त। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 12वें वाले का, 168। अब दोस्त चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। अब 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब दोस्त इसमें सम विषम की बात नहीं किया है, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला पढ़ा होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n प्लस 1 बटा में 2, यही होता है। अब दोस्त कुछ भी नहीं करना है, जब औसत निकालना हो, औसत बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, तो योग दिया है कितना n प्लस 1 बटा में 2, और कितने पद है, n पद है, n से इसमें भाग दे दो, n से n कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा n प्लस 1 बटा में 2। तो औसत आपका क्या मिला, n प्लस 1 बटे 2। तो प्रश्न क्या कह रहा है, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत निकाल लीजिए दोस्त, तो औसत बराबर हो जाएगा आपका n की वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है, प्लस 1 बटा में 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51 बटा 2। यहां तक समझ में आया दोस्त। अब इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा हो गया 10 11, तो 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 10 में बढ़ाया, फिर 2 पंचे 10।
तो आपका उत्तर आया 25.5। समझ में आया दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। अब दोस्त 9 गुणज का मतलब जैसे कि पहला 3 हुआ, 6 हुआ, 9, 12, 15, 18, ऐसे ऐसे जो है कहाँ तक 9 गुणज 1 2 3 4 5 6 21 24 27 30। अब देखिए 3 2 5 2 7 1 8 1 9, 9 गुणज। अब दोस्त इसकी औसत की बात कर रहा है। तो दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, अब यह क्या बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रहा है। तो जब इसका हम समांतर श्रेणी का योगफल निकालते हैं तो समांतर श्रेणी का योगफल का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी की इसका फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 बटे गुणते पदों की संख्या। तो पदों की संख्या से पदों की संख्या कट जाती है, तो कुछ भी नहीं करना है, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे दो, उत्तर हो जाता है। तो औसत बराबर 3 + 27 बटा में 2, तो 27 3 और कितना हो जाएगा 30 बटा में 2 भाग देंगे तो कितना आएगा 15। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 15। समझ में आया दोस्त? जिसे कहने का मतलब दोस्त समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला क्या होता है, यही होता है ना। जैसे मान लीजिए 3 धन 6 धन 9 धन 12 दिया है, तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 6 3 9 9 9 18 18 2 20 10 30, इसका योगफल कितना है 30। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे इस फार्मूले से तो ये हो जाता है प्रथम पद 3 अंतिम पद 12 बटा में 2। अब पदों की संख्या 1 2 3 4 से गुणा कर देते थे। अब इसका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, 4 से भाग दे देंगे, तो ये 4 4 ऑलरेडी कट जाता है। तो औसत प्रथम पद अंतिम पद बटा 2, तो यह आपका उत्तर हो गया। समझ में आया दोस्त? समझ में आ गया दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब दोस्त जैसे कि 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 5 गुणजों का। अब दोस्त 15 नंबर का प्रश्न यह कह रहा है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 7 के प्रथम, तो पहला पद क्या आया आपका 7 आया है, 7 लिखेंगे। 5 7 5 35, 35 आया, लास्ट वाला पद बटा में 2। अब 35 और 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे 21 दूना 42, तो औसत कितना मिल गया दोस्त 21। हल करने का बहुत ही सरल तरीका है दोस्त। अब चलते हैं 16 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का औसत यम है, इनमें से एक संख्या यन है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब 2 संख्याओं का औसत दिया है दोस्त यम, 2 संख्याओं का औसत दिया है यम, इनमें से एक संख्या यन है, तो दूसरी संख्या, हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। माना दूसरी संख्या x है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई x जरूरी नहीं है। दूसरी संख्या x है, तो एक संख्या दिया है कितना
एक संख्या दिया है आपका यम, यन दिया है, औसत यम दिया है, ठीक है। तो हम जब औसत निकालेंगे पदों का योग, तो पहली संख्या इसमें कितनी है, यन है, समझ में आया दोस्त। और दूसरी क्या है, यक्स माने हैं। अब औसत निकालेंगे तो पदों का योग बटे में पदों की संख्या, कितनी संख्या हुई, यन एक और यक्स एक, दो संख्या हुई। अब औसत दिया है प्रश्न में यम, ठीक है। अब दोस्त इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो यन प्लस यक्स बराबर 2m। अब यक्स को रोक लो, तो यक्स बराबर 2m माइनस n, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से दो संख्याएं 7 तथा 28 हैं तो तीसरी संख्या क्या है। अब तीन संख्याओं का औसत दिया है 15, तो दोस्त तीन संख्याओं का योग हम निकालेंगे, तो औसत और संख्या से गुणा कर देंगे तो तीन संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तीन संख्याओं का योगफल, तो ये हो जाएगा दोस्त, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है 15 गुणते 3, तो 15 तो यह कितना हो गया 45, तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो गया 45। फिर दो संख्या दिया है 7, दो संख्या दिया है, पहली है 7, दूसरी कितना है, पहली 7 दूसरी 28 दिया है। अब इन दोनों का योग कितना हो गया 28 7 35, 35 इसमें से घटा लेंगे दोस्त तो तीसरी संख्या पता हो जाएगी, तो इसमें से हम घटा लेंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 45 माइनस 35, कितना आ जाएगा 45 में से 35 जाएगा 10, तो तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी 10। अब चलते हैं दोस्त अगले वाले प्रश्न पे। दिया है 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि उनमें से तीन संख्याओं का योग 15 है, शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा। अब दोस्त 5 संख्याओं का औसत दिया है -5, तो 5 संख्याओं का योग निकाल लीजिए दोस्त। यहां पे 5 संख्याओं का योगफल, तो योगफल क्या हो जाएगा 5 गुणते -5, तो 5 5 25 माइनस 25, तो योगफल कितना आया दोस्त -25। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इनमें से तीन संख्याओं का योग दिया है, तीन संख्याओं का योग दिया है, तो शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा। अब तीन संख्याओं का योग दिया है 15, ये 5 का है, और तीन संख्याओं का, तीन संख्याओं का योग दिया है कितना 15 दिया है। तो प्रश्न ये कह रहा है शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा। अब दोस्त शेष दो संख्या, अब इसमें से हम घटा लेंगे, तो 25 में से 15 को घटाएंगे तो ये 5 वाला है, ये 3 वाला, तो दो संख्याओं का मिल जाएगा। तो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, तो 25 में से -25 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा -25 माइनस 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा
-25 में से -15 करेंगे तो ये हो जाएगा 35 5 40, 25 5 30 10 40, -40 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कितना हो जाएगा -40। अब इसका औसत पूछा है, दो संख्याओं का औसत निकालेंगे, दो संख्याओं का औसत। अब इसका औसत निकालेंगे तो योग तो दिया है, संख्या दिया है 2, तो -40 में हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 का नम 20 दूना 40, तो -20 आ जाएगा। तो दो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा -20। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 135 है। तीन संख्याओं का औसत कितना है 135 है। इनमें से बड़ी संख्या 180 है, अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या x है। फिर उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ी संख्या दिया है 180, बड़ी संख्या 180 और उसके बाद अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है। अर्थात बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है, अन्य दो संख्याओं का अंतर जो है 25 है। अन्य दो, इनमें सबसे बड़ी संख्या 180, अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अंतर 125, तो ये हो जाएगा x + 25। अब इसका अंतर ना हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ, अब तीन संख्याओं का औसत दिया है कितना 135, तो ये तीनों का योगफल निकाल लीजिए। तीन संख्याओं का योगफल, योगफल जब निकालेंगे दोस्त तो कितना दिया है 135, 3 गुणते 135, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 का 5, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 का नम 3 1 4। ठीक है, 3 × 5 = 15 का 5, हंस लगाए 1, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 का नम 3 1 4। अब दोस्त यह जो 405 है किसके बराबर है, इन सभी के योगफल के बराबर है। अब दोस्त x + 180 प्लस x + 25 बराबर 405। अब जोड़ लीजिए, एक x यहाँ है, एक x यहाँ, जोड़कर कितने x हुए 2x। अब प्लस इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। 80 20 100 205 बराबर 405। अब पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा 200 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 का नम 2 दहम्मा 20, तो x बराबर कितना आया दोस्त 100। तो सबसे छोटी संख्या कितनी मिली आपको 100। सबसे छोटी संख्या पूछा था दोस्त, समझ में आया दोस्त। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हुई 100। अब चलते हैं दोस्त 20 नंबर वाले प्रश्न पे। अब दोस्त 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चार संख्याओं का औसत 45 है। चार संख्याओं का औसत जो है 45 है, यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, यदि इनमें जो है से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। किसी संख्या में अगर जो है 6 जोड़ दिया जाता है तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित कम कर दिया जाए,
तो इसका मतलब ये है दोस्त, जब एक संख्या में जोड़ रहा है, 4 संख्याएं हैं, तो बची कितनी है शेष? 3 संख्याएं हैं। तो दोस्त जो संख्या जोड़ी जा रही है इसमें हम शेष बची संख्याओं से भाग दे देंगे, वही है क्या है? कम करने की संख्या। तो शेष बची प्रत्येक संख्या में से घटाई जाने वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दोस्त, शेष बची प्रत्येक संख्या में, शेष बची प्रत्येक संख्या में से घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या बराबर। अब दोस्त जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी थी? 6 थी। शेष बची संख्याएं कितनी है? 3। 3 से इसमें हम भाग दे देंगे, बराबर 2। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा दोस्त? 2। समझ में आया दोस्त? अब दोस्त चलते हैं 21 नंबर वाले प्रश्न पे। अब दोस्त 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 11, 23 तथा यक्ष का औसत 40 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्त 11 दिया है और कितना दिया है? 23 दिया है यक्ष, इसका औसत दिया है कितना? 40। तो यक्ष का मान पूछ रहा है दोस्त। अब हम सबसे पहले तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। 3 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 140। औसत है आपका, संख्याएं 3 है, 3 से गुणा कर दो, तो 40 3 या 120। 120 आपका क्या है? यह तीनों संख्याओं का योग है। तो तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, इसी के बराबर होगा। तो 11 प्लस 23 प्लस यक्ष बराबर 120। यहां तक समझ में आया दोस्त? अब इनको जोड़ेंगे तो 23 एक 24 हो जाएगा, 24 10 34। तो x प्लस 34 आया बराबर 120। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस 34। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। उसके बाद 11 बचा, 11 में से 3 जाएगा 8, तो 86। तो 21 नंबर वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 86 होगा। अब दोस्त चलते हैं 22 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 3 के प्रथम 10 अपवर्तयों का औसत, 3 के प्रथम 10। अभी हम आप लोगों को बताए थे इसके पहले वाले प्रश्न में, 3 के प्रथम 10 औसत निकालना है। तो पहली संख्या 3 हो जाएगी और लास्ट 10 कह रहा है, 10 तियां 30, तो लास्ट वाला 30 हो जाएगा, बटा में 2 कर दो। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 33 हो जाएगा, बटा में 2। अब इसमें हम भाग देंगे, 2 कन्नम 2, 1 बचा हो गया 12, 2 छंग 12, तो 16.5। इसका औसत कितना आ जाएगा? 16.5। समझ में आया दोस्त?